हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। माई सेल्फ केजी सर। तो आओ बच्चों, फिर इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो अपन स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि इफ एनी वन लाइक कोर कॉन्सेंट्रेशन, और फिर यहाँ पे और मैं बोल दूं प्रेशर। ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। इफ एनी वन इज डन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, कि मैं क्या करता हूं लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इसमें से कुछ चीजें चेंज करता हूं एट कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। देन इक्विलिब्रियम shift in the direction where it can minimize this effect। देख लो ये चीज क्या है, जरा समझो। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, एकदम न्यूटन के तीसरे लॉ जैसा ही ये एक्शन की रिएक्शन है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इसको चेंज करता हूं, ठीक है, मतलब अपन इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इसको चेंज करता हूं तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो इस इफेक्ट को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। इफ एनीवन is done at equilibrium, then equilibrium shift in the direction where it can minimize this effect। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग यहां देखो, हम लोग बोल रहे हैं यहां इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक चीज पढ़ेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ कौन है, प्रेशर है। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग इसमें एक चीज करेंगे कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस, सुनो बच्चों, कि प्रेशर इज इंक्रीजेस, अगर मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा कि एग्जैक्ट एक्शन की रिएक्शन होगी। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट यह है कि प्रेशर विल बी डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या ये चीज को मैं ऐसा लिखूं कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है, ये बॉयल्स लॉ से लिख सकता हूं। तो अगर इफेक्ट क्या है कि प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, आई मीन पहला क्या कर रहे हैं अपन, प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को क्या कर देगा, घटा देगा। एग्जैक्ट एक्शन की रिएक्शन कि प्रेशर इज इंक्रीजेस, उसका इफेक्ट होगा प्रेशर विल डिक्रीजेस। अब सर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है ये तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा बेटे, इसको और लिखेंगे अपन कि मोल्स ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेस। रिएक्शन के मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जहां मोल्स क्या होते हैं, घट जाते हैं। मतलब मैं यहां लिखूंगा, सब लोग मुझे सुनो, मतलब मैं यहां लिखूंगा, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि रिएक्शन विल प्रोसीड्स in the direction where mole is decreases। देख लो बेटा क्या कहना चाहता हूं मैं, सुनो मुझे। क्या पढ़ रहे अपन पढ़ रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये न्यूटन के तीसरे लॉ जैसा है, एकदम एक्शन की कौन है, रिएक्शन है। अगर वो प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस प्रेशर को घटाएगा
और अगर वो प्रेशर को घटा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कैसे समझ में आएगा सर प्रेशर को घटा रहा है, तो वहां से मोल्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और रिएक्शन का डायरेक्शन वो होगा जहां पे मोल्स घट रहे। ठीक है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं अभी। ठीक है, पक्का ना, सही जा रहा है एकदम। देखो सुनो बच्चों, मैं यहां एक एग्जांपल कर रहा हूं। एग्जांपल ऐसा है कि PCl5 है गैस, और PCl5 गैस से ये बोल रहा है दिस इज PCl3 गैस, प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं Cl2 गैस। अच्छा थोड़ा एक मिनट मुझे सुनना, यहां से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तुम लोगों से। मिसकंसेप्शनल पढ़ना नहीं है कि सर ऐसा तो नहीं बोलना चाहते कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है बैकवर्ड थोड़ा कम आ रही है, ऐसी बात नहीं है। ये किसी ऑथर ने ऐसा लिखा हुआ है, तब से आदत है मैं वही लिख रहा हूं। तो लेकिन ये चीज एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आप देखो अगर मैं क्या करूं, इसका डेल्टा एनजी निकालू, ठीक है ना बेटा, तो डेल्टा एनजी कैसे निकालते रहे बेटे, अपन निकालते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कौन है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 + 1 - 1, तो मेरा यहां से आंसर कितना देख लो, 1 + 1 माइनस कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर। अब तुम यहां से देखो, अगर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जा रहा हूं बेटे, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो ये जो डेल्टा एनजी है ना, डेल्टा एनजी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कुल मिला के यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कितना है 2, और यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कितना है 1, तो इधर जाने से मोल बढ़ रहे हैं। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो मोल्स बढ़ रहे हैं। फिर अगर मैं क्या करूंगा, ये रिएक्शन सपोज बैकवर्ड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लो, फॉरवर्ड में डेल्टा एनजी ज्यादा है, बैकवर्ड में डेल्टा एनजी कम है। अब देखो हम लोग इसके पहले क्या पढ़ चुके, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जरा देखो बेटे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एक्शन की रिएक्शन करेगा, वो प्रेशर को घटाएगा। सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि प्रेशर घट रहा है, तो वहां पे मोल्स ऑफ रिएक्शन घटेंगे। ये जरा दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को क्या कर रहा है, घटा रहा है। सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि प्रेशर घट रहा है, तो उसके मोल्स उस रिएक्शन के घट जाएंगे। तो सब लोग देखना बेटे, होप ये चीजें तुम लोग समझ रहे होंगे। अब वापस से देखो, मैं एक चीज करता हूं कि प्रेशर इज इंक्रीजेस, हम लोग पहला इफेक्ट कर रहे हैं कि प्रेशर इज इंक्रीजेस। सब लोग सुनो बेटे, फोकस रहो, देखो कि मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम क्या करता, एग्जैक्ट इस एक्शन की रिएक्शन करता। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि प्रेशर घट जाएगा। सर अब मुझे कैसे समझ में आ रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन में प्रेशर कहां घट रहा है, जहां मोल्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। आई बात समझ में। तो फिर अगर मेरे से पूछा गया कि ऊपर वाले रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो उस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन वो होगा जहां पे मोल्स घट रहे होंगे, तो ये रिएक्शन कहां आ जाएगी, बैकवर्ड। ये इस रिएक्शन का डायरेक्शन है। और कब तक बैकवर्ड आएगी बेटे, रिएक्शन कम्स बैकवर्ड कब तक, टिल इक्विलिब्रियम। टिल कौन, इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम ना आए तब तक ये रिएक्शन कहां आती रहेगी, बैकवर्ड आती रहेगी। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है। मुझे कैसे समझ में आएगा सर प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि मोल्स कम हो जाएंगे और रिएक्शन का डायरेक्शन वहां होगा जहां मोल्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोल्स कम हो रहे हैं, यहाँ पे मोल्स 1 है, यहाँ पे मोल्स 2 है, तो रिएक्शन कम ही ना बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। कब तक बैकवर्ड में आएगी, टिल इक्विलिब्रियम तक। अगर यहां से मेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरे से बोलेगा कि मोल्स ऑफ PCl5 क्या होंगे जब मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो तुम बोलेंगे कि सर अगर ये बैकवर्ड आ रहा है तो मोल्स ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये बैकवर्ड आ रहा है तो मोल्स ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि ये अभी घट रहा है ना, रिएक्शन कहाँ आ रही है, बैकवर्ड आ रही है, तो इसके मोल बढ़ जाएंगे, इसके मोल कम हो जाएंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ Cl2 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वापस से एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, व्हाट अबाउट दी DOD, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने जा रहा हूं, जरा फोकस रखो। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई साइन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक्स लिख रहे हैं, मतलब तुम कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, तो इसका साइन अभी के लिए अपन एक्स यूज कर रहे हैं। देखो वापस से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिएक्शन बैकवर्ड में आई, तो मोल्स ऑफ PCl5 क्या हो गए, बढ़ गए, मोल्स ऑफ PCl3 घट गए, मोल्स ऑफ Cl2 क्या हो गए, घट गए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी घट जाएगा। ऐसा क्यों सर? तो देखो आप लोग, आपके जीवन में किसी ने आपको ये चीज बताई होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ये मोल्स डिसोसिएटेड है आउट ऑफ 1 मोल्स। अब रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये चीज नहीं घट रही है, घट नहीं रही है, इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कम है। अब वापस से अगर मैं प्रश्न पूछूं कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब बढ़ेगा, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो वो भी चीज करते हैं। देखो सुनो, सुन लो बेटे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, और सेकेंड इफेक्ट ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूं कि इफ प्रेशर इज डिक्रीजेस, देख लो भाई, प्रेशर इज डिक्रीजेस, चलो बोलो बच्चों क्या होगा अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट न्यूटन के तीसरे लॉ जैसा करेगा, एक्शन की रिएक्शन करेगा इक्विलिब्रियम। अगर तुम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटे, सर इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्शन का रिएक्शन है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो मुझे कैसे समझ में आएगा सर ये ऊपर वाले रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, तो भाई मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और रिएक्शन का डायरेक्शन कहां होगा, जहां पे मोल्स बढ़ रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कहां कैसे बढ़ेगा, जहां पे मोल्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, और रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि यहां पे रिएक्शन के 2 मोल है, PCl3 का 1 और Cl2 का 1। तो अगर मेरे से पूछा गया कि मोल्स ऑफ PCl5 यहां क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कम होगा, क्योंकि रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। मेरे से पूछा गया कि मोल्स ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा बढ़ रहा है सर। मेरे से पूछा कि मोल्स ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा बढ़ रहा है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो DOD क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम कहेंगे कि सर ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहां से रिएक्टेंट टूट रहा है बच्चों, क्योंकि रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रिएक्शन कब तक फॉरवर्ड जाएगा, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम ना आए तब तक रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी चीज को और एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए न्यूमेरिकल और ए ली चार्टेलियर प्रिंसिपल।